हमारे महापुरुष महापुरुषों को जोहार नमन करता हूँ। साथ ही भाई बंधारे जितने जी पांडव को भी जोहार नमन करता हूँ। और इस आज के कार्यक्रम में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में इस उदयपुर जिले के कोने कोने से इस प्राणी की मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्ग, आप सभी का इस प्राणी की धरती पर मैं जोहार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे से पहले आपको अच्छी अच्छी बातें बताई होगी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी होगी। मैं आपको मेरे पास कम समय में कुछ बातें आपको बताऊंगा। मैं जो आज के दिन, आज की तारीख में जो हमारे सामने जो समस्या आती है वो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमारे इस कार्यक्रम को रोकने के लिए प्रशासन ने एडीसीटी का ड्रोन लगा दिया था। और यहाँ के उदयपुर की जो टीम है, आदिवासी परिवार की जो टीम है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अमित भाई की टीम को, क्योंकि दिन रात संघर्ष करके मात्र 2 से 3 दिन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा को करके इतने शानदार कार्यक्रम को आयोजित किया। इसके लिए आप इस पूरी टीम के लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए साथियों, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये कार्यक्रम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए है, हमारे जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे साथियों। आज हमने शिक्षा का स्तर कैसा है आप सभी लोग जानते हो। हमें सबसे पहले शिक्षा पे जोर देना होगा। अगर हमारे पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर सही दिशा देंगे, सही शिक्षा देंगे और सही रास्ते पे ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो आज हमारे सामने समस्या आ रही है उन समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होगा। पर उसके लिए हम सबको मिलकर के संघर्ष करना होगा साथियों। बिना संघर्ष किए जो हमारी जो हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं वो कभी हमें हासिल नहीं होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो हमारे युवा भाई हमारे रास्ते से भटक चुके हैं उनको वापिस हमारे आदिवासी परिवार में जोड़िए, एक हमारे जो मिशन चल रहा है उसमें जोड़िए, तो निश्चित तौर पर जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को हम लड़ने में कामयाब होंगे साथियों। क्योंकि आने वाला समय बहुत ही बड़ा गंभीर आने वाला है, हमारे सामने बहुत ही कठिन समस्या आने वाली है। आज आप लोग देखते हो हमारा जो झाड़ू क्षेत्र से आता हूँ मैं, वहां से हमारे टीएडी मंत्री है, आज उनके इलाके में जाके कोटा में देखो आप शिक्षा का स्तर कैसा है। सीनियर स्कूल है, उस सीनियर स्कूल में मात्र एक अध्यापक है, वो भी लेवल 2 का, तो क्या वो 10वीं 12वीं क्लास को पढ़ा पाएगा? आप बताइए हमको। ऐसी हालत कोटा में बना रखी है और उसके बाद एक भी स्कूल की छत ऐसी नहीं है जिसके नीचे बच्चा बैठ करके पढ़ाई कर सके। ऐसे हमारे इस शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने हालत बना रखी है। और इस सिस्टम को बदलने के लिए हम सबको एक होकर लड़ाई लड़नी होगी। उसी के साथ ही आप सबको इस मंच के माध्यम से एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारे कोटा में ही 2 बांध बन रहे हैं, सक्सान मारिया और भुजा बांध, उसमें 13 गांव विस्थापित हो रहे हैं। मंत्री जी ने कुछ समय पहले उनसे वादे किए कि अगर मैं जयपुर जिला गया तो आपके एटीएम रुकवा दूंगा। और अभी की बात है 10 दिन 15 दिन पहले की गाड़ियों में भर के सिरोही का जो इलाका है, बंजर भूमि है, वहां पे ले जाके लोगों को बताया कि जमीन में आप आके रहो। तो आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा कि हम लोग हमारी जो खेती होती है उस खेती को तैयार करते हैं, घर बनाते हैं, कुआं खोदते हैं, तो आज 2-2 3 दिन क्रिया खत्म हो जाती है, तब जाके हमारी खेती मजबूत और उपजाऊ होती है। तो इसलिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा उपयोग करते हैं, समय आने पर उपयोग करके इनका काम निकले और उसके बाद ये सरकार में बैठे लोगों के इशारों पे कठपुतली बनकर हमारे लोगों पे शोषण करते हैं। इसलिए आप लोगों को समझने की जरूरत है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप सभी लोग, हमारा जो आदिवासी परिवार का जो मिशन है, जो प्रदेश बनाने का है, जो पीड़ित शोषित गरीब वर्ग को
उठाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ दोगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूताई से लड़ेंगे और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को और हमारी मंजिल को भी पाएंगे। इसलिए आप सभी साथी निश्चित तौर पर हमारा साथ सहयोग दोगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और एक बात बोलना चाहूंगा जो कांति भाई बोलते हैं, प्रशासन ने क्या सोचा था कि जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम नहीं करेंगे, जब तक पूरे जिले को एक नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। साथियों, हमारी लड़ाई बहुत ही लंबी लड़ाई है। आज हम हमारे खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारे आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए देखे कि आज हम संघर्ष कर रहे हैं, इसका परिणाम हमें मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें सर कटाना पड़े या हमें जान देनी पड़े तो कुछ ही कुछ दे देंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी इस जो गुलामी में जो जंजीर में बंदी है वो बंधे नहीं और आजाद हो जाए। इसलिए हमें लड़ाई लड़नी है साथियों। और जो समय कम के हिसाब से मैं मेरी लंबी ज्यादा बातें नहीं करके मेरी वाणी को ही विराम दूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भी प्रदेश।